नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम आज चर्चा करेंगे जॉन्डिस के बारे में कि जॉन्डिस क्या है, जॉन्डिस के कितने प्रकार होते हैं और जॉन्डिस का क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। अगर हम इसको अनट्रीटेड छोड़ दे रहे हैं तो इसका क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है और इसको होम्योपैथिक आपको कैसे हेल्प कर सकता है। और अंत में जाने में कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो बहुत अच्छा वर्क करता है जॉन्डिस में। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे जॉन्डिस क्या है। जब हमारे ब्लड में बिलिरुबिन की मात्रा नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए तो उस कंडीशन में स्क्लेरा जो होता है आई का येलोइश होने लगता है। साथ स्किन येलो हो जाएगा, नेल येलो हो जाएगा, येलोइश होने लगता है। उस कंडीशन को जॉन्डिस बोलते हैं। जॉन्डिस को पीलिया भी बोला जाता है। तो दोस्तों, जॉन्डिस में जनरली देखा जाता है कि सिम्टम्स बहुत सारे आते हैं, लेकिन किस टाइप का जॉन्डिस है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि टाइप ऑफ जॉन्डिस। जॉन्डिस जॉन्डिस जो होता है कितने प्रकार के होता है। तो डिवाइडेशन इसको किया गया हिपैटिक यानी लीवर के आधार पे। तो प्री हिपैटिक, प्री का मतलब ये हो रहा है कि मैंने लीवर से पहले, हिपैटिक, प्री मैंने पहले, हिपैटिक मैंने लीवर। प्री हिपैटिक मैंने लीवर में कोई दिक्कत नहीं रहता है, लीवर आपका नॉर्मल है, लेकिन इसमें क्या होगा, ब्लड का जो डिस्ट्रक्शन होता है स्पेशली आरबीसी का बहुत ज्यादा होने लगता है। आरबीसी का डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा होने लगा तो बिलिरुबिन का फॉर्मेशन बनने लगता है। इसीलिए इसको हिमेलाइटिक जॉन्डिस भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें ब्लड और स्पेशली आरबीसी का डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा होने लगता है। इसी भी बहुत तरह वजह है। अब हम जानेंगे हिपैटिक जॉन्डिस या हिपेटोसेलुलर जॉन्डिस। तो इसमें क्या होता है कि इस टाइप के जॉन्डिस में क्या होता है, लीवर में दिक्कत हो जाता है, लीवर वर्क नहीं करता है सही से, लीवर डिफेक्टेड हो जाता है। जैसे जो इंसान एल्कोहल बहुत ज़्यादा ले रहे हैं या कोई बीमारी हो गई, सिरोसिस ऑफ लीवर हो गई, हिपेटोमेगाली हो गया, लीवर का बहुत सारा वजह हो सकता है। उस कंडीशन में अगर लीवर में दिक्कत हो जा रहा है, उस वजह से अगर जॉन्डिस हो रहा है, उसको हिपेटोसेलुलर या हिपेटिक जॉन्डिस बोलते हैं। अब आता है पोस्ट हिपैटिक। पोस्ट हिपैटिक मैंने हिपैटिक के बाद, यानी इसको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जब हमारे गाल ब्लैडर है, गाल ब्लैडर में स्टोन बन जाए या जो कॉमन बाइल डक्ट है वहां पे स्टोन बन जाए, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। उसमें क्या होता है, जब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा तो बाइल का फ्लो रुक जाता है, बाइल का फ्लो आता नहीं है तो ब्लड में बिलिरुबिन बढ़ जाता है। उस कंडीशन में भी जॉन्डिस हो जाता है। तो हमारा थर्ड टाइप हो गया। अब हम जानेंगे अगर आपको जॉन्डिस हो गया है तो क्या क्या इसका सिम्टम्स आ सकता है। तो दोस्तों, अगर जॉन्डिस आपको हो गया है तो सबसे पहले तो स्किन और आई का जो स्क्लेरा होता है येलोइश होने दिखने लगता है, और नेल जो होता है येलो दिखने लगता है, क्योंकि बिलिरुबिन जब बढ़ जाता है तो इसको हाइपोबिलिरुबिनेमिया भी बोलते हैं। उस कंडीशन में जहां भी रहेगा ब्लड में बहुत ज्यादा बनने की वजह से सब कुछ येलो हो जाता है। यूरिन का जो कलर होता है, यूरिन भी येलो होने लगता है। और स्टूल जो होगा, पैखाना जो होगा, बार बार जाना पड़ता है। अगर ज्यादा हो जाता है पैखाना, वोमिटिंग भी होने, नौजिया वोमिटिंग की टेंडेंसी बने रहता है। पेट में दर्द बना रहेगा, अगर ज्यादा जॉन्डिस हो जाएगा तो पेट में दर्द, अनइजीनेस रहेगा, डलनेस रहेगा, सुस्ती बहुत ज्यादा रहेगा, चक्कर आ सकता है, साथ ही भूख नहीं लगेगा, फीवर आएगा। ये सारी समस्या आ जाती है जॉन्डिस अगर हो जा रहा है तो। अब हम जानेंगे कि अगर आपको जॉन्डिस हो गया है तो इसका क्या क्या कॉज हो सकता है। तो दोस्तों, जॉन्डिस का बहुत सारा वजह है। जैसे हिपैटिक जॉन्डिस में देखिए कि अगर आप एल्कोहल बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो आपका जो लीवर सेल से, लीवर सेल में डिफेक्ट पड़ेगा, लीवर सेल इंजरी होगा जिसके वजह से जॉन्डिस होगा। अगर आपको जीबी स्टोन हो गया है तो जीबी स्टोन हो गया, आपके कॉमन बाइल डक्ट में या उसमें कोई ट्यूमर बन गया है या सिस्ट हो गया है या स्टिंक्चर ऑफ कॉमन बाइल डक्ट हो गया, उस कंडीशन में
ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस या पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस हो सकता है। अगर आपको किसी भी बीमारी की वजह से अगर आपका ब्लड का डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उस कंडीशन में भी आपको जॉन्डिस हो सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी ले रहे हैं, बाहर वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, फास्ट अनहाइजीन खाना खा रहे हैं, जैसे स्ट्रीट फूड, बहुत लोगों का शौक होता है स्ट्रीट फूड खाना, जहाँ वहाँ का कंटामिनेटेड पानी पी ले रहे हैं, जहाँ अशुद्ध है, पानी सही नहीं है, खाना सही नहीं, खाना आप जो स्ट्रीट फूड ले रहे हो कवर करके नहीं रखा गया है, उसको आप ले रहे हैं, उसके वजह से भी आपको जॉन्डिस हो सकता है। इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन जब होगा तो जॉन्डिस हो जाएगा। अगर आप मैदे वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा ले रहे हैं उस कंडीशन में, अगर आप बहुत ज़्यादा हेवी लिफ्टिंग भारी चीज़ उठा ले रहे हैं उस कंडीशन में भी आपको हो सकता है। अब हम जानेंगे कि अगर आपको जॉन्डिस हो गया है तो क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, जॉन्डिस अगर आपको हो गया है तो सबसे पहले आपको एल्कोहल को, जो आप कंज्यूम करें, इस एल्कोहल को बंद कर देना चाहिए। साथ ही खाने में सादा खाना खाना होगा, ऑयली और स्पाइसी चीज़ को एकदम बंद कर देना होगा, भारी चीज़ को नहीं उठाना होगा। खाने में आपको सलाद अधिक से अधिक ले, गन्ने का जूस हो गया, सलाद हो गया, मट्ठा हो गया, ये सब चीज़ें ज़्यादा लेनी होगी। जितना हो सके हरा सब्जी कोशिश कीजिए खाने के लिए। खाना खाने से पहले जितना हो सके सलाद खाइए और हरा सब्जी खाइए। खाना कम, रोट जो सॉलिड फूड है उसको कम खाइए। साथ ही अगर आपको जॉन्डिस हो गया है तो आपको होम्योपैथी कैसे मदद कर सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको जॉन्डिस हो गया है तो एक मिक्सचर के बारे में बताएंगे जो लीवर के लिए या जॉन्डिस के लिए बहुत अच्छा वर्क करता है। अगर आप इसको ले रहे हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और देखते ही देखते आपका जॉन्डिस हमेशा के लिए खत्म है। लेकिन इसके लिए आपको कंफर्म करने के लिए जांच कराना होगा। जांच इसमें बहुत सारा है, सीबीसी हो गया, आपका एलएफटी हो गया, आप एक सोनोग्राफी करा सकते हैं। ये जांच आपके डॉक्टर एडवाइज करेंगे क्या वजह है। सोनोग्राफी भी कराया जा सकता है कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है कि क्या, लेकिन आपको अपने नियरेस्ट किसी डॉक्टर की गाइडेंस में ही मेडिसिन लेना होगा, क्योंकि क्या पता आपको किस तरह का जॉन्डिस है, क्या कॉम्प्लिकेशन है। क्योंकि कॉम्प्लिकेशन ऐसे का जॉन्डिस बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं, लेकिन इसको अनट्रीटेड अगर आप छोड़ दे रहे हैं तो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। अगर ये जॉन्डिस जो स्पेशली बच्चा सब में देखा जाए, न्यूनेटल जॉन्डिस में देखा जाता है कि अगर ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जा रहा है, ब्रेन में अगर चला गया बिलिरुबिन, उस कंडीशन में क्या होता है कि बच्चा को मेंटली डिस्टर्ब कर सकता है। क्योंकि बिलिरुबिन अगर बहुत ज़्यादा हो गया, इसको अनट्रीटेड छोड़ दिए कुछ दिन तक, तो क्या होगा कि जॉन्डिस जो होगा, बिलिरुबिन बच्चा के ब्रेन में चला जाता है। जब ब्रेन में चला जाता है तो मेंटली बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है, मेंटल सिम्टम उसका आने लगता है। उसने समय उसको ट्रीट करना बड़ा दिक्कत हो जाए, इसलिए उसके पहले आपको ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए। साथ ही अगर आप धूप ले रहे हैं, फोटोथेरेपी ले रहे हैं, इसमें भी अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब हम जानेंगे कि आपको होम्योपैथिक में क्या क्या लेना चाहिए। तो दोस्तों, होम्योपैथिक में चेलोडोनियम मदर टिंचर, कार्डुअस मदर टिंचर, कालमेग मदर टिंचर, हाइड्रेस्टिस मदर टिंचर, चाइना मदर टिंचर, पांचों मदर टिंचरों को आपको मिक्स करके इक्वल क्वांटिटी में ले लेना है। उसको 30 ड्रॉप यानी 30 बूंद 3 बार आधा कप पानी में मिला के लेना है। और साथ ही आपको लाइकोपोडियम 30 की 4-4 बूंद 3 बार लेना है। इतना ही मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं कंटिन्यू कम से कम 1 महीना तक, उसके बाद अपना जांच करा के देखिए क्या कितना पे आ रहा है, कितना कम हुआ है। उसके बाद से भी अगर आपको थोड़ा सा भी रह रहा है तो उसको कंटिन्यू कुछ दिन तक रखिए। ये अकॉर्डिंग टू आपके डॉक्टर आपको एडवाइस देंगे आपको कितना दिन तक चलाना है, लेकिन अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहे हैं। फिर भी आपको आपको अपने नियरेस्ट किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके लेना होगा, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। धीरे धीरे करके आपका जॉन्डिस ठीक हो जाएगा, और जॉन्डिस जब ठीक हो जाएगा तो लीवर भी से, क्योंकि जॉन्डिस एक बीमारी नहीं, जॉन्डिस एक सिम्टम्स है। क्योंकि अगर लीवर में कहीं कोई भी दिक्कत हो रहा है उसी की वजह से जॉन्डिस हो जाता है, तो इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे चैनल के बेल बटन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम हेल्थ टिप्स और होम्योपैथिक आपको किसी भी बीमारी में कैसे हेल्प कर सकता है उसको वीडियो हम देते रहते हैं।
इसको लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए।